नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शफक मीर। कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों और घोषणाओं के त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने मुख्य सचिव ने संभागायुक्त, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। थाना बड़ांजी अंतर्गत घाट धनोरा डकैती मामले में बस्तर पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। स्थानीय हाता ग्राउंड से कचहरी जाने की रोड पर बुधवार की रात सर्विसिंग के बाद एक कार बैक करते समय मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार नाली पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। कलेक्टर से आदिवासी परिवार के लिए छत और इलाज की मांग। बेसहारा परिवार को कलेक्टर से मिलवाया सुरेश गुप्ता ने। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अभी हाल में ही बस्तर संभाग भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देशों और घोषणाओं के त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने संभागायुक्त बस्तर और सभी जिला कलेक्टरों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री जैन बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेकर मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा दिए गए निर्देशों और घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु की जा रही कार्यवाही की जिलेवार समीक्षा की। इस दौरान श्री जैन ने बस्तर जिले में भूमिहीन न्याय योजना के समुचित प्रचार प्रसार और बस्तर जिले के नव युवकों को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने हेतु किए जा रहे बेहतरीन कार्यों की सराहना भी की। कलेक्ट्रेट जगदलपुर के एनआईसी कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान संभागायुक्त श्याम धावड़े, कलेक्टर श्री रजत बंसल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास, वन मंडलाधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। बड़ांजी थाना अंतर्गत ग्राम घाट धनोरा में 4 और 5 जून की दरमियानी रात डकैती हुई थी। पुराने सिक्के बेचने से मिले 15 से 18 करोड़ रुपए के लालच में घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपियों के पास से 5,300 रुपए नगद, 2 नग 4 पहिया वाहन, 4 नग मोटरसाइकिल, 8 नग मोबाइल और घटना में प्रयुक्त डंडा पुलिस ने जब्त किया है। बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में बस्तर जिले में थाना बड़ांजी अंतर्गत ग्राम घाट धनोरा में हुए डकैती के वारदात को सुलझाने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ग्राम घाट धनोरा में 4 व 5 जून की दरमियानी रात कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बलदेव बघेल के घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। 30,000 रुपए और 2 नग मोबाइल लूट कर ले गए थे। इस घटना की रिपोर्ट पर थाना बड़ांजी में डकैती का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। उच्च पुलिस अधिकारियों के निर्देशन और मार्गदर्शन में निरीक्षक तामेश्वर चौहान, राजेश मरई, धनंजय सिन्हा, एमन साहू एवं उप निरीक्षक अरुण नामदेव के नेतृत्व में टीम गठित कर माल मुलजिम की पता तलाश की जा रही थी। इसी दौरान पतासाजी के घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेही दिगम कश्यप निवासी तालूर, वासुदेव ठाकुर निवासी कुदाल गांव की पहचान की गई, जिसकी धरपकड़ हेतु टीम रवाना कर ग्राम तालूर एवं कुदाल गांव में दिगम कश्यप एवं वासुदेव ठाकुर को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा कुछ अन्य आरोपियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से ग्राम घाट धनोरा में डकैती की वारदात को करना स्वीकार किया गया एवं अन्य आरोपियों लखनऊ कश्यप, रामेश्वर पांडेय, लेबोराम भारती, राजेश बघेल, धनुर्जय बघेल, लखूराम कश्यप, सुखराम ठाकुर के साथ घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया, 4-5 जून की दरमियानी रात घाट धनोरा गांव थाना बड़ानी क्षेत्र में अज्ञात आरोपियों द्वारा एक डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था।
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एक संयुक्त टीम बनाई थी, जिसमें साइबर के अलावा अन्य थानों के क्षेत्र जो कि साहब भी इसमें शामिल थे और सभी क्षेत्रों में पुलिस की टीम काम कर रही थी। जहाँ एक टीम टेक्निकल एविडेंस में काम कर रही थी, वहीं हमारी एक टीम लोकल लोगों से पूछताछ भी कर रही थी और साथ में दूसरे जिले के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी हमारी टीम लगातार वहाँ के पुलिस से संपर्क बनाई हुई। इसी योजना के दौरान पुलिस को एक व्यक्ति विशेष पे संदेह हुआ, जिसकी उपस्थिति घटना दिनांक और घटना समय पे होना पाया गया, जिसकी लगातार पतासाजी करके उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पर उससे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और साथ में उसकी निशानदेही पर घटना में शामिल अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई। अभी तक हमने कुल 9 आरोपियों की पुलिस गिरफ्तारी की। सभी बस्तर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ पर इन्होंने बताया इन्हें घटना के करीबन 1.5 से 2 महीने पूर्व जो प्रार्थी है उसके घर में पुराने सिक्के बेच के 18 से 20 करोड़ रुपये होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर लालचवश सभी जो आपस में परिचित के हैं एक योजनाबद्ध तरीके से प्लान बना के घटना दिनांक को वहाँ गए थे और इनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। इनके द्वारा घटना में 30,000 रुपये और 2 मोबाइल लेकर फरार हो गए थे। अभी तक पुलिस 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और साथ में घटना में प्रयुक्त 2 4 पहिया वाहन, 4 टू व्हीलर, 8 मोबाइल और 5,300 रुपये आरोपियों से जब्त किया गया। सर, आरोपियों को कैसा पता चला था कि इनके घर में सिक्के से 1820 करोड़ क्या प्लान किया गया था? कैसे मूवमेंट की इनका कोई मूवमेंट था क्या उस गाँव में? नहीं, गांव के एक व्यक्ति है, ऐसी बोलचाल में उसके पता चला जिसका नाम गुड्डू है। उनके द्वारा बताया गया था कि जो दिगम नाम का जो आरोपी की उस व्यक्ति विशेष के घर में 18 से 20 करोड़ रुपये सिक्के बेच के रखे हुए सूचना प्राप्त हुई, जिस पर ये बात आरोपी ने अपने जो सभी साथियों से इसको शेयर किया था और फिर सबने मिलकर प्लान किया। सर, सिक्के की बात है, घर में सिक्के की ढूंढने के लिए खोदा भी गया। हाँ, डकैती के दौरान इनको संदेह था पैसे इनके संदूक में होंगे। इनके द्वारा घर में उपस्थित जो संदूक पेटी थी उसको भी सर्च किया गया, उसी से 30,000 रुपये लेकर भागे थे और मिट्टी का घर था तो उनके द्वारा जमीन को खोदने का ही प्रयास किया गया था। घर के व्यक्ति महिला बुजुर्ग उठने पर जब हमला किया गया तो वहाँ से ये फरार हो गए। स्थानीय हाता ग्राउंड से कचहरी जाने की रोड पर बुधवार की रात सर्विसिंग के बाद एक कार बैक करते समय मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार नाली पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों द्वारा उसे उपचार के लिए महारानी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद उत्कृष्ट उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज डिमरापाल भेजा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेडगुड़ा निवासी दया बघेल मोटरसाइकिल से जा रहा था कि एकाएक सर्विसिंग करने के बाद कार को बैक करते हुए ठोकर मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल चालक नाली में जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना में कार भी नाली में जाकर अटक गई, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। बेसहारा आदिवासी परिवार जिनका पूरा परिवार जिंदगी की जंग लड़ रहा है, ऐसे परिवार को नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता और उनके साथी ने कलेक्टर से मिलवाने कलेक्ट्रेट लेकर आए। कलेक्ट्रेट परिसर में बलराम जमीन में रेंगते हुए कलेक्टर के कक्ष में जा रहे थे। सारे अधिकारियों के कान खड़े हो गए। महिला समाज कल्याण विभाग की उप संचालक ने यह दृश्य देखकर तत्काल व्हीलचेयर मंगवाकर बलराम नेताम को उपलब्ध कराया। उल्लेखनीय है कि बलराम नेताम का पूरा परिवार गंभीर बीमारी और परेशानियों से ग्रस्त है। बलराम नेताम 1 वर्ष पूर्व दिव्यांग हो गए। पत्नी निशा नेताम की आंखों की रोशनी चली गई है। बेटे नवीन नेताम की भी आंख खराब हो रही है। विधवा बहन को कैंसर हो गया है। विगत 3 माह से सुरेश गुप्ता और उनके साथियों के द्वारा इनके इलाज और इनके अनाज की चिंता की जा रही थी। नैना नेताम को कैंसर होने के बाद सुषमा विंग्स कैंसर केयर के माध्यम से कैंसर का प्रारंभिक इलाज हेतु बायोस्कोपी टेस्ट हुआ है। यह परिवार वर्तमान में किराए के मकान में रहते हैं। विगत 8 माह से इन्होंने अपने मकान का किराया भी नहीं दिया है। बलराम नेताम ड्राइवर थे। विगत 3 वर्ष पूर्व इनके पैर में परेशानी होने की वजह से पैर में पॉइजन होता चला गया।
गरीब होने के कारण उचित इलाज समय पर नहीं करवा पाए और इनका पैर डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में घुटने के नीचे से पूरा मांस कटवाना पड़ा। पैर में रॉड लगा है, घुटने में कटोरी लगी है। सुरेश गुप्ता ने कलेक्ट्रेट से कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इनके संपूर्ण इलाज की जिम्मेदारी आपके माध्यम से पूरी होगी और इन्हें मकान मिलेगा, अन्यथा आदिवासी परिवार तिल तिल कर मरने को मजबूर हो जाएगा। कलेक्टर रजत बंसल ने समाज कल्याण विभाग के द्वारा उचित कार्यवाही किए जाने के बाद आवश्यकता अनुसार मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं खबरों की ओर। आए दिन मनरेगा मजदूरों को मजदूरी भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत सुनने को मिलती है। इसी क्रम में ग्राम माड़पाल के मनरेगा मजदूर विगत 2 वर्षों से उनके द्वारा तालाब खुदाई और डबरी खुदाई कार्य की मजदूरी अब तक नहीं दिए जाने की शिकायत करने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान पीड़ितों ने बताया कि उन्हें आधे कार्य दिवस की मजदूरी का भुगतान किया गया है और आधे कार्य दिवस की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। बार बार मांग किए जाने पर रोजगार सहायक द्वारा घुमाया जा रहा है। विगत दिनों उसने कहा था कि हम लोग हड़ताल पर हैं, इसलिए मजदूरी का भुगतान नहीं कर सकते। पीड़ितों ने यह भी बताया कि इसकी शिकायत जगदलपुर जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से भी की है। उन्होंने 3 दिनों के अंदर मामले की जांच कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। पीड़ितों ने हमारे संवाददाता से कहा, क्या नाम है तुम्हारा? बुधराम। कौन गांव के हो? मारपाल पात्रपारा। क्या शिकायत है? शिकायत का है आमची गोदी पैसा फोरूचे आधा भाग मिरली आधा भाग येसूची बल बातली से पोरीची बल बातली से आई कितलो मिरली कितलो बाचली से खूब आस्था बोल रहे हैं 1000 2000 हजार 5000 नहीं ज्यादा लेखा से रोज कत का है? हाँ, तो कितने दिन का मिला है आप लोग को? आधा ही से मिला है आधा मतलब 100 दिन का था तो 50 दिन का मिला है। 50 दिन का नहीं मिला है। तो क्या बोल रहा है रोजगार सहायक? वो बोल रहा है कि मतलब निकाल दूंगा बोल रहा है, लेकिन हम लोग भेज रहे हैं, उधर से नहीं आ रहा है, ऊपर से बोल रहा है। अच्छा, हड़ताल में है। आश्वासन दे रहे हैं मिलेगा। क्या नाम है उसका रोजगार सहायक का? चित्रकूट मार्ग पर स्थित ग्राम टेकामाटा के ऑक्सीजन जोन को सालों बाद लाखों रुपए खर्च कर संवारा गया। यहाँ पैगोड़ा और पाथवे आदि का निर्माण किया गया।
ऑक्सीजन जोन में चल रहे निर्माण कार्यों को देखकर लोगों के मन में यह आशा जागी कि जल्द ही यहां मनोरंजन का मौका मिलेगा, लेकिन महीनों से यहां ताला लटका हुआ है। यदि ऑक्सीजन जोन को पार्क के रूप में विकसित किया जाता तो चित्रकूट जलप्रपात जाने वाले पर्यटकों को रास्ते में मनोरंजन करने का एक और स्थान मिलता। संभाग मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम टेकामेटा में प्रदेश का पहला मानव निर्मित ऑक्सीजन जोन साल 2007 में बनाया गया था। ऑक्सीजन जोन का लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के हाथों किया गया था। कुछ सालों तक स्थिति सामान्य रहने के बाद स्थिति बदहाल होती गई। वन विभाग के द्वारा ऑक्सीजन जोन को संवारने बार बार प्रस्ताव भेजा जा रहा था, लेकिन स्वीकृति नहीं मिल रही थी। करीब 2 साल के बाद जब स्वीकृति मिली तो सबसे पहले यहाँ पक्की बाउंड्री वॉल का निर्माण कर पौधारोपण किया गया। साथ ही लोगों को मनोरंजन की सुविधा के लिए पाथवे व पैगोडा का निर्माण करवाया गया। लेकिन वर्तमान में यहाँ ताला लटका हुआ है। वहीं बीच में स्थित तालाब में बरसात को छोड़ कभी भी पानी नहीं रहता। ऑक्सीजन जोन में कांटेदार तार की फेंसिंग कर करीब 37 हेक्टेयर में 7 प्रजाति के पौधे लगाए गए थे, जिसमें नीम, पीपल, बरगद, कदम्ब, करंज व बेल शामिल थे। बाद में ग्रामीणों ने पहले फेंसिंग को निकाला और बीच से ही रास्ता बना डाला। वहीं सामने के ही कुछ पौधे बचे और बाकी मर गए थे। इसके बाद भी सालों तक बार बार पौधारोपण कर बचाने का प्रयास होता रहा, लेकिन अब सालों बाद पौधे सुरक्षित हुए हैं। सर, जो वृक्षारोपण एक तरह से वन महोत्सव मनाया जाता है और वो समय भी आ गया है, बारिश आने को है, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है सर कि पौधारोपण तो हो रहा है लेकिन पौधों को जीवित रखने का प्रयास उस ढंग से नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो भी जो है पौधे हम रोपित करें और वो 100% जो है वो जीवित रहें। इस पर जो है हमको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी जो है सुरक्षा पर, उनको जो है उनकी देख रेख पर, उनको पानी जो है देना है, खाद देना है, इस पर जो है हमारा ध्यान होना चाहिए। न कि इस बात पर कि जो है एक टारगेट बनाने के लिए या तो जो है कोई अधिक से अधिक जो है हम रोपण कर दें और रोपण करने के बाद जो है उसका हम ध्यान ना रखें और पौधे जो है जीवित प्रतिशत जो है उनका कम हो। इस पर जो है हमको ध्यान देने की आवश्यकता है और हम सभी जो आम जनता से जो है इस पर हम निवेदन करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि हम भले ही कम जो है पौधे लगाएं, लेकिन जो भी लगाएं वो जीवित रहें। इस पर जो है हमको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों और घोषणाओं के त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने मुख्य सचिव ने संभागायुक्त, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। थाना बड़ांजी अंतर्गत घाट धनोरा डकैती मामले में बस्तर पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। स्थानीय हाता ग्राउंड से कचहरी जाने की रोड पर बुधवार की रात सर्विसिंग के बाद एक कार बैक करते समय मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार नाली पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। कलेक्टर से आदिवासी परिवार के लिए छत और इलाज की मांग। बेसहारा परिवार को कलेक्टर से मिलवाया सुरेश गुप्ता ने। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।